बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो ब्रीदर के हवाले से है कि ब्रीदर क्या चीज़ होती है और इसका फंक्शन क्या चीज़ होती है, क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखें, ट्रांसफार्मर के अंदर जब ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। अब अगर वो गैसेस ट्रांसफार्मर के अंदर ही रहें तो ट्रांसफार्मर फट सकता है उससे। तो अब उन गैसेस को बाहर भी निकलना होता है, और जब बाहर निकलना होता है ज़ाहिर बात है कोई रास्ता उसको चाहिए होता है। तो वो रास्ता जो होता है वो इस ब्रीदर के थ्रू ही होता है। अब इस ब्रीदर के थ्रू जब जाता है, यानी कि उस गैसेस बाहर निकलती हैं, तो क्या होती हैं उसके अंदर। अच्छा, जब गैसेस बाहर निकलती हैं तो हो पॉसिबिलिटीज़ है, चांस है कि उसके अंदर एयर भी आ जाए। तो ब्रीदर बेसिकली ये काम करता है कि उसके अंदर एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है, यानी कि जो ह्यूमिडिटी होती है, उसको दाखिल नहीं होने देता ब्रीदर। बेसिकली ब्रीदर दो काम कर रहा होता है। फ्रेश एयर अंदर भी लेकर आता है, मगर उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता, मॉइस्चर को वो जज्ब कर लेता है। पानी यानी कि नमी जो होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको अंदर दाखिल नहीं होने देता। और दूसरा काम ये करता है, जो इसके अंदर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उनको बाहर निकालता है। और जब बाहर निकाल रहा होता है तो जब भी जो ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है एयर में, उसको अंदर दाखिल नहीं होने देता। तो बेसिकली इसका जो मेन काम, ये दो काम होते हैं। जिस टाइम टेम्परेचर राइज करता है किसी भी ट्रांसफार्मर का, तो एक्सपेंड करता है। ऑयल जो होता है कंजर्वेटर टैंक, क्योंकि बेसिकली हाफ फिल्ड होता है और हाफ उसमें एयर होती है। तो अब जब ट्रांसफार्मर का ऑयल इंक्रीज होता है तो वो एक्सपेंड करता है, तो कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। वो गैसेस जब प्रोड्यूस होती है, अब उनको ज़ाहिर बात है रास्ता चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो कंजर्वेटर टैंक, जो मैंने कंजर्वेटर टैंक की पहले वीडियो बना चुका हूँ, ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है। उस कंजर्वेटर टैंक के एक एंड पर एक पाइप कनेक्ट होता है। उस पाइप से ये एक शीशे की बॉटल के अंदर कनेक्ट होता है, मतलब लगा होता है। उस बॉटल के अंदर सिलिका जेल भरी होती है। सिलिका जेल की पहचान ये होती है कि वो सही है ख़राब। उसके अंदर जब पर्पल कलर की होगी सिलिका जेल, बॉल्स टाइप की होती हैं, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं वो। अगर वो पर्पल कलर की है सारी, तो इसका मतलब है अभी सही कंडीशन में, यानी कि उनकी लाइफ है, वो जो मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है एयर में, उसको एब्जॉर्व कर सकती हैं और टैंक के अंदर, कंजर्वेटर टैंक के अंदर नमी नहीं आने देंगी। अगर वो पिंक टाइप की हो जाए तो इसका मतलब वो आप ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्व कर करके उनकी लाइफ ख़त्म हुई है, उनको आप चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली जब टेम्परेचर राइज होता है तो अब उसमें एयर को बाहर निकलना होता है, उन गैसेस को बाहर निकलना होता है। अब होता है ये कंजर्वेटर टैंक के अंदर गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं। अब वो गैसेस जो है कहते हैं ब्रीदर के थ्रू बाहर निकलती हैं, यानी कि गैसेस आई पाइप में। अब पाइप के बाहर निकलने के बीच में एक ब्रीदर है, गैप है, ब्रीदर लगा हुआ है, उसके अंदर बॉल्स भरी हैं। अब उन बॉल्स से होते हुए बाहर निकलना है। तो वो गैसेस पहले फिल्टर होती हैं उन ब्रीदर की बॉल्स से, यानी कि सिलिका जेल से, उसके बाद कैप के थ्रू बाहर निकल जाती है। यानी कि उसमें मैकेनिज्म ऐसा है कि वो कैप जब गैसेस बाहर निकलती तो कैप उठ जाता है और गैसेस बाहर निकल जाती हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, दूसरी कंडीशन में अब ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है लेवल जो है कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो अब उसको बैठने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए ऑयल को, एयर को सक करना पड़ेगा। जब एयर को सक करना पड़ेगा तो सेम फंक्शन, उसका जो कैप होता है ब्रीदर के नीचे बिल्कुल एक कैप लगा होता है, उसमें से फ्रेश एयर सक करता है वो ब्रीदर, यानी कि ब्रीदर के थ्रू। अब वो सिलिका जेल के थ्रू पास होती हैं कंजर्वेटर टैंक में। अब जब वो सिलिका जेल से होती भी जाती हैं वो फ्रेश एयर, तो उसमें जितनी भी मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको एब्जॉर्व कर लेती हैं। बेसिकली ये काम होता है ब्रीदर का कंजर्वेटर टैंक के साथ जो कनेक्ट होता है और ट्रांसफार्मर में। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ आएगा। थैंक यू।